क्या कर रहे हो? हिसाब लिख रहा हूँ। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ बोल ना। चलो ना, मेरा मूड हो गया है, करते हैं। अरे तेरा कभी भी मूड होता है। और क्या कर रहा हूँ, मैं भी हिसाब कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ, बाद में कर लेना ना, अभी ये रख दो, दो इधर, दो इधर, ये बाद में कर लेना। चलो पहले ना हम एक बार कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी ये क्या टाइम है क्या करने का वगैरह। तो करने का कोई टाइम होता है क्या? फिर क्या तुम भी ना, तुमको जब भी बोलो ना तुम्हारा यही नाटक होता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, ये वो अरे तो सब। दिन में कौन करता है, ये सब चीजें रात में होती है। रात में तुम थक के आते हो, फिर तुम्हारे बहाने रहते हैं कि नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, आज मेरे से नहीं होगा, ये वो। चलो ना अभी करते हैं, तुमको छुट्टी है नहीं तो। नहीं नहीं, सच्ची नहीं होगा मुझे। चलो ना, चलो नहीं नहीं ना, मैं नहीं तुम्हारा नहीं मूड बना दूंगी। नहीं नहीं होगा। चलो एक की बार, एक बार, एक बार, नहीं एक नहीं। बार। क्यों ऐसा करते हो? मैं तुमको पसंद नहीं हूँ क्या? अरे तू बहुत पसंद है। तो फिर ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ में हर बार? अरे ये अभी मेरा मूड नहीं है। चलो ना, मैं तुम्हारा मूड बना देती हूँ, चलो ना। अरे नहीं तू समझ नहीं ना। अरे यार, तुम ऐसे करोगे तो फिर हमको बच्चे कब होगे? अरे 5 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक हमको बच्चा ही नहीं हुआ। अरे हो गए बच्चे, हो गए, तू टेंशन मत ले, हो गया बच्चे अपने। कब होंगे? तुम कभी करते ही नहीं हो तो बच्चे क्या आसमान से टपक जाएंगे क्या? रात को करेंगे, पक्का रात को चलो ना करेंगे। एक बार करते, नहीं चलो ना, चलो ना, रात। चलो ना एक बार करते, चलो ना, मैं मूड बना दूंगी तुम्हारा बहुत अच्छे से, चलो अरे चलो। नहीं ना, तुझे बोला ना, नहीं रात को करेंगे करके। जब देखो टाइम टेबल कुछ रहता नहीं और कभी भी आती है। जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कैसा आदमी मिला है मेरे नसीब में। साला इसको बीबियों का मूड बनता है आजकल, तो इसको तो मूड बनाने के बाद भी इसका मूड नहीं बनता है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये आदमी के साथ ऐसा ही होगा तो हमको बच्चा कब होगा, कब फैमिली प्लानिंग करेंगे? अब 5 साल तो ऑलरेडी हो गए, करेंगे करेंगे कितने साल के बाद? क्या बूढ़े होने के बाद करेंगे क्या? पागल आदमी। अरे भाभी, क्या है? क्या हो गया? इतना गुस्से में क्यों बैठी हो? कुछ नहीं हुआ। अभी तुमको क्या बोलूं मैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अरे बोलो ना, क्या हो गया ऐसा? तुमको तो पता है ना तुम्हारे भैया हाँ। कैसे है। क्या बोलूं अभी तुमको, बेडरूम की बातें थोड़ी मैं तुमसे शेयर कर सकती हूँ, तुम मेरे देवर हो ना इसलिए। अरे बोलो भाभी, मैं घर का ही तो आदमी हूँ ना, ऐसा थोड़ी है। क्या हो गया है? मतलब ऐसा इतना गुस्सा कर रही हो आप? अरे वो तुम्हारे भैया, पता है क्या, उनको जब भी बोलती हूँ ना कि चलो करते हैं, मेरा मूड बन गया, जब देखो तब वो ऐसे बहाने बनाते हैं, नहीं अभी नहीं, तभी नहीं। अभी तुमको पता है हमारी शादी को 5 साल हो गए, पर आज तक मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है उनको। और जब भी करते हैं ना मेरे साथ तो लाइट बंद करके करते हैं, आज तक मैंने उनको लाइट चालू में कभी करते देखा नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। और अभी आप ही बताओ देवर जी, अगर ऐसा रहेगा तो हमको बच्चा कब होगा? वो बात हाँ, भी है, लेकिन अभी मतलब उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं? अभी उनको आप बोलते हो तो वो ना बोल रहे हैं क्या? वो मना ही कर देते हैं। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि सब आदमी लोगों को इतना इंटरेस्ट होता है ये सब करने में बीबियों के साथ, उनको क्यों इंटरेस्ट नहीं है मुझ में? मैं उनको पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी है, पसंद नहीं रहती थी तो आपसे शादी थोड़ी किया रहता था उन्होंने। अभी पर कुछ ना कुछ मतलब उनको काम की वजह से, कुछ ना कुछ प्रेशर की वजह से होता रहेगा ये सब चीजें। ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ। मुझे तो ना आपके भैया का ना सच में कुछ भरोसा नहीं लगता है। देखो आपको लगेगा बुरा, पर मैं जो है वो सच बता रही हूँ। सुमित सुनो ना, तुम मेरा एक काम करोगे क्या? अरे करूंगा ना भाभी, जरूर, बोलो तो सही। देखो मुझे तुमको बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर अगर मैं तुमको नहीं बोलूंगी ना तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं तुमसे बोल के वो काम करवा लूँ अपना। बोलो, आप बिंदास बोलो, टेंशन मत लेना। सुनो सुनो ना, मुझे ना एक बच्चा चाहिए, और वो बच्चा मुझे तुमसे चाहिए। अरे भाभी, क्या बोल रही हो क्या आप? अब जो हाँ। आप सुन रहे हो मैं वही बोल रही हूँ, और मैं कुछ गलत भी नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या करूँ फिर, आपके भैया मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो? अरे लेकिन भैया ऐसा बर्ताव करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे ये बात मांगोगी। और बच्चा मतलब ये ऐसा सब्जी थोड़ी है कि लाके दे दिया आपको मंडे भाजी मंडई मुझे में से। पता है, मैं कि इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है बच्चा कैसे होता है और किस तरीके से होता है। सुनो ना, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके भैया से कुछ ये बच्चा बच्चा होगा और वो मुझे बच्चा देंगे। तो प्लीज सुनो ना, आप मेरी मदद करो ना इसमें। नहीं, ये चीजों में मैं मदद नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको चाहिए तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जा सकता हूँ, या फिर कोई भी ऐसा कुछ दूसरा कोई काम रहेगा घर का तो वो मैं करूंगा। लेकिन ये चीज में मदद करके मैं कैसे, मतलब खुद की और मेरे घर की दोनों की इज्जत का सवाल है ना ये। अच्छा, मतलब आप नहीं करोगे?
नहीं कैसे कर सकता हूँ भाभी? ठीक है, फिर अभी आप नहीं करोगे तो मुझे कहीं ना कहीं बाहर जाके तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को और आजू बाजू वालों को, सोसाइटी वालों को मैं क्या जवाब दूं? हाँ, कितने दिन से सब लोग पता है क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में और तुम्हारे भैया के बारे में। हाँ, रिश्तेदार बोलते हैं कि बांझ है, इसको बच्चा नहीं हो रहा है। तुम्हारे भैया के बारे में बोलते हैं ये तो लल्ला है, इससे कुछ होता नहीं है, इसलिए अभी तक इसको बच्चा नहीं है, नहीं तो 5 साल में तो अभी तक बच्चा 3-1 साल का हो जाता। लोग ऐसे सब बातें करते। ठीक है, तुमको नहीं जमता है ना, मैं किसी ना किसी के पास से तो करवाना ही पड़ेगा मुझे। भाभी देखो, ये गलत है। ये मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब तुम जाके बाहर किसी के साथ ये बात सब चीजें करोगी तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है ना सुमित जी, मैं क्या करूं अब बताओ? मैं लोगों का मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, और लोगों का मुंह बंद करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक यही उपाय है। अगर मेरे पास और दूसरा कोई उपाय होता ना तो मैं इस चीज के लिए कभी आपको नहीं बोलती। पर अगर ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ेगा, आप नहीं तो किसी और से ही सही। भाभी देखो, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। हर एक औरत को माँ बनने का सपना होता है, लेकिन ये चीज मतलब मुझे भी इतनी ऑड लग रही कि अचानक से तुमने ये बात कह दी, और ये सब अचानक से मैं तुम्हें कैसे हाँ कह सकता हूँ? अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है सुमित, अभी शादी को ही मेरे 5 साल हो गए। आपकी शादी को 5 साल हो गए मैं भाभी। इतने दिनों से सोचती थी तुम्हें बताने के लिए, बोलने के लिए, पर कभी मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर आज आपने पूछ लिया तो मैंने हिम्मत करके आपको सब बता दिया। अब आगे आपका फैसला है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मेरी मदद करनी है या नहीं, अब आप सोच लो, वरना मैं किसी से भी अपनी मदद करवा लूंगी। नहीं नहीं, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। देखो, तुम्हारी इज्जत, मेरे भैया की इज्जत और मेरी इज्जत एक ही है, और ये इज्जत अगर बाहर किसी दूसरे आदमी के साथ जो जाके तुम अगर कराओगी तो ये मेरे लिए मतलब बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इससे अच्छा तो मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ ना कि तुम ही कर दो ये काम, ताकि मुझे बाहर जाके कहीं करना नहीं पड़े। और सुनो ना, ये देखो जो भी हम करेंगे ना, ये अपने के बीच में ही रहेगा, तुम्हारे मेरे बीच में। घर की बात घर में ही रहेंगी, और घर को घर का ही वारिस मिलेगा। ऐसा तो नहीं वो ना कि किसी को उठा के लाऊंगी। अभी तुम्हारे भैया से बच्चा हो या तुमसे बच्चा हो, वारिस तो घर का ही है ना। हाँ, ठीक है, वो बात भी आपकी बिल्कुल सही है। देखो, अभी कुछ चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ मतलब बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए देखो कुछ खोना सुमित जी, पड़ेगा। अगर मैं चाहती ना तो डायरेक्ट बाहर जाके भी मुंह मार सकती नहीं, थी। बात सही है पर भाभी। मैंने आपको डायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप मेरी मदद करोगे, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये ऑफर डाला। तो आप ना मना मत करो, और इस बात को ना एक्सेप्ट कर लो, बस मैं तो यही चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। ठीक है भाभी। और चलो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये रिलेशन से लाइफ टाइम रखो, बस नहीं एक बच्चा देने तक। उसके नहीं, बाद वो में, एक बच्चा होने के बाद में तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और तुम्हारे भैया को भी ये लगेगा कि ये बच्चा उनका है, तो ठीक है ना, फिर किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन वो वैसा होगा ना पक्का? क्योंकि नहीं, वैसे ही होगा भाई, मुझे भी पता है आपकी शादी करनी है, आपकी भी तो बीबी लानी है। मेरी शादी नहीं हुई तो भी चलेगा, लेकिन आपकी शादी हो गई ऑलरेडी, वो इस वजह से टूटनी नहीं चाहिए। नहीं ठीक है नहीं, भाभी, ठीक है, ज्यादा चलेगा, जाने दो, अभी आप सोचना ज्यादा नहीं है। मत सोचो, मैं बोल रही हूँ ना चलो, आपको। चलो, मैं आपकी इस इच्छा टाइम पूरी के कर लिए देता ना हूँ। वक्त नहीं बिताना चाहिए ज्यादा। आ जाइए, आ जाइए। और ना मैं क्या बोल रही हूँ, अभी ना आप ये सब बारे में ना ज्यादा सोचो मत, ठीक है ना, क्योंकि इस बात के लिए मैंने खुद आपको मनाया है, आप क्या मेरे पे जबरदस्ती नहीं कर रहे हो। ठीक तो है। चलो फिर, कर दो मेरा काम, जिस काम के लिए आपको मैंने लाया है। सच में सुमित जी, आपने तो बहुत खुश कर दिया मुझे। इतना खुश ना आपके भैया ने कभी भी नहीं किया, पता है क्या? भाभी, कुछ तो किया, लेकिन देखो मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ कि ये गलती से भी मेरा नाम आगे नहीं आना चाहिए। अरे सुमित, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ये नाम, आपका नाम तो नहीं आएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। और ठीक है, चलो आज तो हो गया है, ऐसे ही हम रोज करते रहेंगे जब तक मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ, ठीक है? वो तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन उतना ख्याल रखना भाभी अरे प्लीज। आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, टेंशन मत लो आप। ठीक है, चलेगा, चलो। आप जाओ, वरना आपके भैया आ गए ना तो बोलेगे आप बेडरूम में क्या कर रहे हो। चलेगा, ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ देवर जी मान गए, वरना मुझे कहीं बाहर जाके बोलना पड़ता किसी और को, और कोई मुंह खोल देता तो मेरी बदनामी होती। ठीक है, चलो, हो गया ना, कोई नहीं। ओ सुनो ना, हाँ बोलना। आप ना पापा बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, क्या हुआ, इतने मुंह पे 12 क्यों बजे? मैं इतना 5 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई हूँ, खुशी नहीं हुई क्या तुमको? अरे पर मैं, डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं बाप नहीं बन सकता। क्या?
डॉक्टर ने बोले तुम बाप नहीं बन सकते, हाँ, और ये बात तुमने मुझे क्यों बताई नहीं कभी इतने 5 सालों में? क्यों नहीं बताई, बताओ। मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता था इसके लिए। हाँ पर पहले ये बता, तू ये मुंह किधर काला करके आई? किधर काला करके आई? किधर काला, जल्दी बोल, तू ये मुंह किसके पास काला करके आई? क्या मैंने अभी हो गया, प्रेग्नेंट हूँ मैं, बस मुझे इतना पता है। सारी दुनिया ताने मारती है, आजू बाजू वाले सोसाइटी वाले बोलते हैं कि मैं बांझ हूँ, तुम लल्ले हो। तो वो बोलेंगे, वो ताना मैं सुन लूंगा, पर तू पहले मुझे बता किसके पास जाके आई, तू काला मुंह करके आई? अभी अब लोगों को जा जाके घर घर जाके बताओगे कि आप में खोट थी, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, और मेरी बीबी ने दूसरी जगह मुंह काला किया है। बताना है तो जाओ बता दो। हाँ हाँ हाँ, मतलब इज्जत जान दे अपनी। मैं ऐसे लोगों को जाके ढिंढोरा पीट के बताऊं कि मैं बाप नहीं बन सकता, मेरी बीबी काला मुंह करके आई किधर? देखो मैं क्या बोलती हूँ, सुनो। देखो तुम बाप नहीं बन सकते, अभी तुमने मुझे बताया इतने 5 सालों के हाँ बाद, ठीक है ना? तो ठीक है ना, ये बात को छुपी रहने देते हैं ना। आप बाप नहीं बन सकते और फिर मुझे तो माँ बनना है, मुझे बांझ का ताना नहीं सुनना है लोगों के मुंह से। तो मुझे जो सही लगा मैंने किया। आप भी एक्सेप्ट कर लो इस बच्चे को, उसी में आप सबकी भलाई है हमारी। ठीक है, चल जान दे, मैं बच्चों को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे भी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं बाप नहीं बन सकता। चल, तूने जो किया अपने घर के लिए किया, सोच समझ के। चल ठीक है, मैं हम्म एक्सेप्ट करता हूँ ये बच्चा। हम्म